अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू .3D। मेरा नाम उवैस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सारा मिस भी किया होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनिमेशन के हवाले से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में और वीडियो में भरा हुआ था कि एनिमेशन पढ़ा दो भाई, एनिमेशन। सो आज एनिमेशन फाइनली स्टार्ट करें और इसमें इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी है, ठीक है। तो थ्योरी अगर आपने समझ ली, फिर आप प्रैक्टिकल करने में इसको आपके लिए आसानी हो जाएगी। मतलब जब आप एक चीज़ की डेफिनेशन समझ लेंगे, उसके प्रिंसिपल समझ लेंगे, इसके यूजेस समझ लेंगे, तो फिर आपको प्रैक्टिकल ही इस परफॉर्म करने में जो है इसको ईजी रहेगा आपके लिए। सो एनिमेशन है क्या चीज़? एनिमेशन इज़ आप कह लें कि किसी भी चीज़ को स्टिल से जब आप उसको मोशन लेकर आते हैं, उसमें आप किसी किस्म का इल्यूजन लेकर आते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एनिमेशन। लेट्स से कि अगर आपने मेरी जैसे फिंगर है, आपने लेट्स से इसकी ड्राइंग करी, ड्राइंग करने के बाद अब आपने इसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट कर दी, तो ये एनिमेशन हो गई। मतलब इसमें एक इल्यूजन आ गया, सही है। अब इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आप इसमें क्रिएटिव भी जा सकते हैं। एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? एनिमेशन स्टार्ट हुई थी आपके कार्टून से, मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इसे लाया गया था। और आज देखें आप इसे, आपके पास गेमिंग में एनिमेशन है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ मॉडल करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, तो उसमें आपके एनिमेशन आ जाती है, मतलब एड्स आ जाते हैं, आपके सिमुलेशंस हैं, मशीनरी किस तरीके से परफॉर्म करती है, इंजन किस तरीके से काम करता है, सारी सिमुलेशंस हैं। सो एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, एजुकेशन पर्पज़ है, मेडिकल में भी अब ये एनिमेशन यूज़ हो रही है। सो मतलब अब निकल गई है एनिमेशन हाथ से ना, ठीक है। एनिमेशन बहुत आगे तक चली गई है। पहले सिर्फ कार्टून्स तक थी, अब आप देख लें कहाँ तक चली गई है। सो एनिमेशन इजी है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और पहले तो इसकी टाइप्स देख लें। टाइप्स हैं इसकी, जैसे आपने 2D देखा होगा, ट्रेडिशनल एनिमेशन देखी होगी। इसके अलावा 3D है, जो हम कोई भी मॉडल बना के उसको हम एनिमेट कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड 3D एनिमेशन। इसके अलावा मोशन ग्राफिक्स आपने देखे होंगे, टेक्स्ट एनिमेशन होती है, उसमें मोशन ग्राफिक्स होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह फ्लाई कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपके पास डिफरेंट रोटोस्कोपिंग की एग्जांपल देख लें आप। सो ये सारी टाइप्स हैं आपके पास एनिमेशन में, और इसमें से आप किस कैटेगरी पे जाना चाहते हैं एनिमेशन में, तो ये आप उसको ध्यान में रखें। हाँ, टाइप कोई सी भी हो, प्रिंसिपल्स के 12 प्रिंसिपल्स अगर आपने समझ लिए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जानी है, ठीक है। इसमें आपके पास ये लिस्ट है, आपके ये 12 प्रिंसिपल्स हैं एनिमेशन के, और इनको समझना जो है आपके लिए बहुत मतलब ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा, इस चीज़ को नहीं समझा, तो फिर आपकी एनिमेशन अधूरी रह जाएगी। अच्छा, हमारे लिए क्या का इसका इस्तेमाल है? हम इसको जो है, जैसे हम कोई भी स्टिल शॉट बनाते हैं और उसमें फिर इसको एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पुराने ज़माने में ये होता था कि आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट्स होती थी, और वो ये करते थे कि भाई डिजिटल दौर से पहले एनालॉग जब था, तो उसको शीट्स पे ड्रॉ करके और फिर उसको कैमरा के थ्रू जो है वो कैप्चर करके रिकॉर्ड करके फिर उसकी वीडियो क्लिप तैयार होती थी। सो एक के ऊपर एक आपने मतलब शीट ओवरलैप करके और ड्राइंग करते थे। इस तरीके से आपके पास घोस्टिंग हो जाती थी कि मतलब आपको पता चलता है आपने प्रीवियस फ्रेम में क्या ड्रॉ किया है, तो अब आप नेक्स्ट फ्रेम में क्या चेंज करने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास एक एग्जांपल है बहुत अच्छी सी। जैसे ये मेरे पास स्टिकी नोट्स है। तो स्टिकी नोट्स पे मैंने एक पेंडुलम ड्रॉ किया है। पेंडुलम जो घड़ी के नीचे हैंग हुआ होता है, इसकी इस तरीके से कुछ मूवमेंट होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, स्टिकी नोट्स में हर पेज पर जो है वो एक फ्रेम बनाया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी वीडियो चल रही होती है, ये कोई भी चीज़ जब आप मोशन में लेकर आते हैं, चीज़ को, किसी भी चीज़ को मोशन में लेकर आएंगे, तो उस पर कुछ सर्टेन टाइम अप्लाई होता है। जैसे आपके पास 30 FPS आ रहा होगा, किसी के पास 20 FPS आ रहा है, किसी के पास 120 FPS आ रहा है, 240 FPS आ रहा है। सो ये फ्रेम्स पर सेकंड जो है ये आपका टाइम है। ये भी आपके पास एनिमेशन में होना लाजमी है। इसके अलावा तो जाहिर सी बात है आप मोशन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपकी डिसाइड करेगी आपकी टाइमिंग को। अब 120 FPS होते हैं जब, तो हम क्या वीडियो में क्या देखते हैं कि भाई स्लो मोशन वीडियोस होती हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से जब आप नीचे आते हैं 25 FPS पे, तो वो एक नॉर्मल वीडियो है, सही है। और अगर और नीचे आते हैं तो फिर आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाएगा और आपका जो प्लेबैक वीडियो है वो फास्ट हो जाएगा, सही है। बात समझ में आई? तो आपके FPS जितने होंगे, आप उसी तरीके से अपनी टाइमिंग भी एनिमेशन की कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टिकी नोट्स की एनिमेशन मैंने एक बनाई है, पेंसिल टूल से ड्रॉ करके। आप इसमें ड्राइंग से भी कर सकते हैं और 3D या 2D पे भी जा सकते हैं। सो मेरे पास ये एक एनिमेशन है, ठीक है। जब मैं इसके पेजेस को फ्लिप करता हूँ तो ये देखें किस तरीके से पेंडुलम जो है वो एनिमेट हो रहा है। और लास्ट में क्या होता है कि मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है, और लास्ट में होता है कि इसका स्ट्रिंग जो है वो टूट जाता है और ये नीचे आके
अपनी ग्रेव में चला जाता है, मतलब अपनी कबर में चला जाता है ये, ठीक है। तो लास्ट के फ्रेम्स जो है वो कुछ मिसिंग है, लेकिन आप इस तरीके से इसको एनिमेट करके ड्राइंग के थ्रू भी एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन की बेसिक समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक और एग्जांपल है। अभी हमने इसकी ड्राइंग देखी, अब आप 2D की तरफ आएँ तो 2D में भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, हम फोटोशॉप में चलते हैं। तो ये मेरे पास फोटोशॉप की एक विंडो ओपन हुई है, ब्लैंक है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैंने नीचे टाइमलाइन ऑन करी हुई है ताकि मैं इसको एनिमेट कर सकूँ। यहाँ पे अगर 25 फ्रेम्स होंगे तो दिस विल बी काउंट एज 1 सेकेंड, और आपकी मर्ज़ी है आप कितने FPS को जो है 1 सेकेंड काउंट करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू आप एनिमेशन करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एनिमेशन करूँगा स्टिक फिगर की, ठीक है। मेरे पास अभी ब्लैंक है, और ये टाइमलाइन आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं, विंडो में जाएँ, यहाँ पे आपके पास टाइमलाइन आ रही है, इस पर आप इसको क्लिक करें तो आपके पास ये टाइमलाइन आ जाएगी, ठीक है। अभी मेरे पास एक फ्रेम आ रहा है, यहाँ से मैं फ्रेम्स जाके ऐड कर सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो मूविंग ऑन, हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि लॉक हुई हुई है। हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम एक अपना बैकग्राउंड ड्रॉ करते हैं। सो मैंने सिंपली यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट किया एंड एक लाइन ड्रॉ कर ली शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। सो शिफ्ट प्रेस करने से ये हुआ कि मेरे पास एक स्ट्रेट स्ट्रोक आ गया। नेक्स्ट चीज़ मैं ये करता हूँ कि मैं एक और फ्रेम लेता हूँ, उस पर मैं अपनी स्टिक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। स्टिक फिगर में मैं इसका एक हेड बना रहा हूँ, ठीक है, और इसकी ये स्टिक बना के और इसके 2 लेग्स बना देता हूँ। 2 लेग्स जो है वो टच करने चाहिए फ्लोर पे, सही है। ये मेरा बेस लेयर होगी और मैं इसमें जो एनिमेट करना चाह रहा हूँ वो उसके हैंड्स होंगे, ठीक है। सो हम आते हैं अपनी फर्स्ट लेयर पे, और फर्स्ट लेयर पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से आपके पास मूवमेंट्स आ रही हैं। अभी आप इसको डिलीट कर दें, अभी हम जो है सिर्फ एक ही फ्रेम रखते हैं। सो डिलीट का ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आपने इस पर डिलीट पर क्लिक करके यस कर दिया, और आपके पास यहाँ पे एक फ्रेम आ रहा है। 2 लेयर्स आ रही हैं, एक में हमारे पास बैकग्राउंड है जो कि हमने नीचे लाइन ऐड करी है, और एक में हमारे पास स्टिक फिगर आ रहा है। इसको हम रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अब हैंड्स ड्रॉ करूँगा। सो हैंड्स ड्रॉ करने के लिए मैं न्यू लेयर पे आया और यहाँ पे सिर्फ इसके हाथ ड्रॉ करूँगा, और जो कि ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं इस हैंड्स को एनिमेट करना चाह रहा हूँ इसके, तो मैं क्या करूँगा कि अब दूसरी एक और लेयर बनाऊँगा, और उसमें मैं इन जो मेरे ऊपर वाले हाथ थे मैं उनको ऑफ करके और अब मैं नीचे वाले हाथ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये एक तरीके का इल्यूजन बन गया, सही है। अब आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से एनिमेट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फ्रेम लेता हूँ एंड मैं अपनी टाइमलाइन पे आया, फर्स्ट फ्रेम पे मैंने यहाँ पे ऊपर हुए हुए जो हाथ हैं उनको ऑन कर दिया, और जो मेरी सेकंड फ्रेम है मैं उस पर आया, मैंने यहाँ पे नीचे वाले हाथ, मतलब जो ऊपर हाथ उठे हुए हैं उनको ऑफ करके और जो नीचे वाले हाथ हैं उनको ऑन कर दिया। सो जब आप इसको प्लेबैक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो जाए, ठीक है। अब आप मज़ीद इसमें फ्रेम्स जो है वो बना सकते थे, जो भी आपकी स्टोरी है उसके अलॉन्ग आप इसमें चीज़ कर सकते हैं। सो ये थी 2D एनिमेशन की एग्जांपल। और मैं अगर बात करूँ प्रिंसिपल्स के हवाले से, तो प्रिंसिपल्स में आपको और मज़ीद समझाने के लिए मैं आपके लिए और मज़ीद आगे वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि हम 3 को डिस्कस कर लेंगे प्रिंसिपल को 1 बाय 1, और इसकी एक वीडियो भी है मेरे पास रेफरेंस के तौर पे। अगर आप इसे देखते हैं तो आपके पास ये एनिमेशन के प्रिंसिपल्स आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप प्ले करके एंड इसमें जो जितने भी 12 प्रिंसिपल्स हैं इसमें आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी तरह से गाइड कर रही है। पहला है गॉसियन स्ट्रेच, उसके बाद दूसरा है एंटिसिपेशन। तो ये विद एग्जांपल जो है आपको चीज़ देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हम भी कुछ एनिमेशन क्रिएट करके और फिर अपने प्रिंसिपल्स को समझेंगे। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास, अगर आप कोई एनिमेशन कर रहे हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 12 के 12 प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए, ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है। आप कोई एक एनिमेशन का प्रिंसिपल लेते हैं और गॉसियन स्ट्रेच का जैसे, तो उसमें आपको एक से ज़्यादा प्रिंसिपल देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपके पास स्लो इन स्लो आउट होगा शायद, या हो सकता है उसमें आपके पास टाइमिंग हो जाए, या उसमें हो सकता है कोई एग्जैजरेशन चीज़ हो। एग्जैजरेशन क्या होती है कि भाई आपने कार्टून्स में देखा होगा कि वो उनकी आंखें जो है बाहर आती हैं, कोई भी शॉकिंग चीज़ देखते हैं वो, तो इस तरीके से आप इसमें अपनी चीज़ों में भी एग्जैजरेशन ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक अटैम्प्ट करके देखते हैं और हम एक 3D एनिमेशन जो है वो बना के देखते हैं, सिंपल सी। माया को ओपन करने के बाद हम इस तरीके से जो है आज कुछ एनिमेशन बनाएंगे अपनी, ठीक है। सो बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि न्यू सीन, डोंट सेव, ठीक है। हमारे पास एक फ्रेश सीन आ गया।
एनिमेशन करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी टाइमलाइन पे जो है वो टाइम सेट कर लें। सो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे फ्रेम्स आ रहे हैं 120 तक, और मुझे जो है पहले तो उसका टाइम चेक करना है, ठीक है। सो मैं जाता हूँ विंडोज़ में, यहाँ पे आता हूँ सेटिंग्स में, प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में जाके आप सेटिंग्स पे चले जाएं। टाइम आपके पास आ रहा है 24 FPS। हमारे पास नॉर्मली जो टाइम होता है वो 25 का आप बेसिक लेके चलते हैं, ठीक है। 25 FPS आपने किया, यहाँ से इसको सेव कर दें। नीचे पर अगर आप टाइम लाइन पर गौर करें अपनी, तो आपके पास यहाँ पे 1.04 समथिंग फ्रेम आ रहा है। ये कौन सा फ्रेम हुआ भाई? सो ये फ्रेम तो काउंट नहीं होगा, हम इसको 0 करके रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। सो बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन मैं करना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक इमेज रेफरेंस है, मैं जाता हूँ अपने इमेज प्लेन पे, और यहाँ से जाके जो है मैं अपना एक इमेज प्लेन इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा इमेज प्लेन का रेफरेंस है। इसको देखते हुए जो है मैं अपनी एनिमेशन बनाऊंगा, और मैं इसका टाइम सेट करता हूँ जैसे 25 FPS। तो मैं 1 सेकंड की एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 25 FPS को कर देता हूँ। मतलब मुझे जो टाइमलाइन की रेंज चाहिए वो 0 to 25 चाहिए। इससे मज़ीद मुझे आगे फ्रेम्स नहीं देखने, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, हो ये रहा है आपके इमेज रेफरेंस में कि आपके पास यहाँ पे एक बॉल है, बॉल जाती है नीचे, फ्लोर को हिट करती है, स्क्वॉश होती है। जब ज़मीन से इसको ग्रेविटी पुल करती है तो स्क्वॉश हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स जब ख़त्म हो रही होती है तो ये स्ट्रेच होकर वापसी अपनी जगह पे जा रही है, सही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें तो आपके पास यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में फ्रेम्स बॉल्स के ज़्यादा हैं, और नीचे जहाँ पर आपके पास स्पीड तेज़ हो रही है वहाँ पे फ्रेम्स कम है। तो मतलब हमारे पास साफ़ हो गया कि जहाँ पे ज़्यादा फ्रेम्स होंगे वहाँ पे आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो उसका मतलब वहाँ पे स्पीड तेज़ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम एक बॉल क्रिएट करते हैं 3D में, और पहले तो आप अपने वर्क स्पेस को जो सेट कर लें, इमेज रेफरेंस को पीछे करते हैं। मैं यहाँ से एक सिंपल 3D स्फीयर बॉल ले रहा हूँ, सही है। इसको हम आते हैं यहाँ पे, और मेरा जो 0 का फ्रेम होगा, पहला फ्रेम, वो मैं यहाँ पे रखता हूँ बॉल को अपनी ऊपर की तरफ, ठीक है। बॉल ऊपर से गिरेगी। यहाँ पे इमेज रेफरेंस की जो स्टोरी है वो ये है कि बॉल ऊपर से गिरेगी, नीचे आएगी, स्क्वॉश होगी और वापसी ऊपर चल जाएगी, ठीक है। सो अब मुझे इमेज प्लेन दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे आगे जो है वो बॉल आ गई है। हम इसको ये करते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शेडिंग पे जाएं, यहाँ से एक्सरे कर दें इसको। सो नेक्स्ट चीज़ आपने ये करनी है कि आपने 0 पर आया, अपना पहला जो आपका स्टार्टिंग फ्रेम है, आपने उस पर स्क्रब किया, और 0 पे आके आपने S प्रेस करना है। S प्रेस करने से आपके पास यहाँ पे एक रेड कलर की की आ गई है। इसका मतलब आपने यहाँ पे इस बॉल को इस पोजीशन, इस रोटेशन और इस स्केल पे जो है आपने इसको की असाइन कर दी है, ठीक है। अब आप अगर कंट्रोल A प्रेस करते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सब चीज़ें रेड हो गई हैं। इसका मतलब आपने यहाँ पे एक की असाइन करी है, ठीक है। अगर मैं 1 फ्रेम पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखें स्टिल आपके पास एक की असाइन हुई भी आ रही है, ठीक है। अब ये जगह जब तक चेंज नहीं होगी, मतलब मैं अपनी फर्स्ट और लास्ट की जो है वो पहले असाइन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टोरी कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। सो जो मेरा फर्स्ट फ्रेम है वही मेरा लास्ट फ्रेम भी है। सो जो मैंने 0 पे किया है मुझे 25 फ्रेम पर भी वही करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली ये करता हूँ कि अपना लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी और 25 पे आके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो जो 0 पे था वो 25 पर भी आ गया मेरे पास कॉपी होके। नेक्स्ट चीज़, अब हमारे पास हमें इसका क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है, मतलब टाइम में कोई अभी हमने टाइम में कोई चेंजेस नहीं करनी। सो आप 25 का अगर हाफ़ करते हैं 12.5 वैल्यू आती है। सो आप इसको यहाँ पे अपने मिडिल में लाएं टाइमलाइन के, और बॉल को आपको ड्रॉप करना है। सो आप बॉल को यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर दें, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे S प्रेस करें, क्योंकि आपने अब इसकी प्लेसमेंट चेंज करी है। जितनी दफ़ा आप इसकी प्लेसमेंट चेंज करेंगे, स्केलिंग चेंज करेंगे, रोटेशन चेंज करेंगे, आपको S की ज़रूर प्रेस करनी है, वरना आपकी की जो है वो सेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से बनी है अभी, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। सो ये बाउंसिंग बॉल तो नहीं लग रही कहीं से। बाउंसिंग बॉल मतलब होता है नीचे आके दबेगी और फिर ऊपर उठेगी। यहाँ पे ये सिर्फ एक मूवमेंट हो रही है, जो कि पहले हमारे पास एक 3D मॉडल था जो कि स्टिल था, उसको हमने एक मूवमेंट ला के उसमें एनिमेशन कर दी, सही है। सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट चीज़ अब हम इसमें ये करते हैं कि भाई अब जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि पहला प्रिंसिपल तो यहाँ पे अप्लाई होता है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का। सो अब इसके पहले प्रिंसिपल को हम यहाँ पे बेसिक तरीके से अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये 3D में आप इस बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप ब्लेंड शेप के थ्रू कर सकते हैं और आप इसको बॉल को रिग करके भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ स्केलिंग के थ्रू इसको एनिमेट करूँगा, इसमें मज़ीद मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे। हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो है अपनी अभी तो मैंने पोस्ट टू पोस्ट असाइन, मतलब मैंने अपना पहला फ्रेम, मिडिल फ्रेम और लास्ट फ्रेम मैंने अपना डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो ये पोस्ट टू पोस्ट हो गया। अब इनके जो इन बिटवीन्स हैं वो अभी हमें सही करना है, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या है, नीचे जब बॉल टच हो रही है तो वहाँ पे शेप क्या था, तो आपने यहाँ पे जाहिर सी बात है बॉल ऊपर से वेट के साथ गिरी है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। और आपने इसका शेप ट्रांसफॉर्म करना है स्केलिंग के थ्रू। मैंने इसको रिग नहीं किया, मैं इसको स्केलिंग के थ्रू ही एनिमेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन और रोटेशन वगैरह या स्केलिंग जो भी है मैंने चेंज करके मैंने एस की प्रेस कर देनी है ताकि मेरी की सेट हो जाए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी बॉल जो है वो कुछ किस तरीके से एनिमेट हो रही है, देखें। प्ले करता हूँ, नीचे आई, थोड़ी सी स्क्वॉश हुई और फिर वापस अपनी जगह पे चली गई, सही है। अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। सो अभी आपने देखना है कि यहाँ पे आके अगर आप देखें तो मैं चाहता हूँ कि बॉल यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके रखें, सही है। बॉल को आपने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि 12, 13 और 14 के बाद जो है वो ऊपर चली जाए। तो मेरे पास जो यहाँ पे की है मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ और 14 पे लाके दोबारा ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये अपनी जगह से 12, 13 और 14 तक हिलेगी नहीं, ठीक है। उसके अलावा फिर मेरे पास एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब बॉल नीचे आई है तो बॉल थोड़ी सी स्ट्रेच हुई है क्योंकि उसको एक फोर्स खींच रही है, सही है। सो हम इसको भी अपने इमेज रेफरेंस के थ्रू जो है वो सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, सही, और एस प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें बॉल नीचे आई, स्क्वॉश हुई और जब ऊपर जाएगी तो दोबारा वो स्ट्रेच होगी। सो 17 पे आके आपने इसको दोबारा से जो आपने यहाँ पे की अप्लाई की है उसको आप दोबारा कॉपी कर लें यहाँ से और 17 पे जाके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। सो रिपीटेड स्टेप्स हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सही है। अब आप अगर इसको प्लेबैक करके देखें, ये लग रही है अब कि नीचे आई, स्ट्रेच हुई, स्क्वॉश हुई, सही है। सो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो क्रिएटिव हो सकते हैं। हमने क्योंकि बात करी थी कि हमारे पास यहाँ पे बॉल ज़्यादा देर ऊपर क्लियर होकर रही है, सो लेट्स से कि जब बॉल ऊपर से गिरी तो थोड़ी स्पीड स्लो होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं 3 फ्रेम तक और इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो यहाँ पे स्लो ही होगी बॉल की और फिर नीचे आके ये फास्ट हुई। अगेन जब ये ऊपर जाएगी यहाँ पे ये स्क्वॉश हुई, सही है। यहाँ पे एक ग्लिच आ रहा है, सो आप इसको इस फ्रेम को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लें। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, इस फ्रेम को मैं डिलीट करता हूँ, इस की को 14, बॉल ऊपर गई। सो 18 पे जाके हम इसको इस तरीके से मैन्युअली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते, ठीक है जी। वैसे मैं इसकी पोजीशन यहाँ तक रखता हूँ, एस की मैंने प्रेस कर दी ताकि की असाइन हो जाए और बॉल फिर इस तरीके से ऊपर गई। अब ऊपर जाते वक्त भी जो है इसकी स्पीड स्लो हुई है, सो हम यहाँ पर भी एक की असाइन करते हैं, ठीक है, और बॉल यहाँ पे आके स्लो गई। सो अब आप अगर इसकी एनिमेशन चेक करें, ठीक है, इट लुक्स राइट। अच्छा, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से देखने के लिए आप इसमें एक ये कर सकते हैं कि आप इस पर जाके सिंपली असाइन न्यू मटेरियल, माया, ब्लेंड और एक कलर असाइन कर दें ताकि आपको विजिबली जो है वो अच्छी लगे, सही है। आप प्लेबैक करके देख लें, ठीक है जी। सो ये थी एक सिंपल सी एनिमेशन और इसमें आपने सिंपली ये किया कि स्केलिंग के थ्रू
ऐसी बहुत सारी एनिमेशन होंगी जो आप स्केलिंग के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि आप इसको रिग कर लें। रिग में आपके पास कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। रिगिंग क्या चीज़ है वो एक अलग कहानी है, बट एनिमेशन पे जाने से पहले आपको रिगिंग समझना ज़रूरी है। सो हम ऐसी कोई एनिमेशन ख़ास करने वाली नहीं जिसमें हमें रिग की ज़रूरत पड़े, जहाँ पड़ेगी वहाँ मैं उससे पहले एक वीडियो में आपको वो चीज़ का मॉडल का रिग करके आपको बता दूँगा, और जो भी उसकी बेसिक्स होंगी वो भी आपको समझा दूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल बेसिक स्केलिंग के थ्रू आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा, एनिमेशन हमारे लिए किस काम की है? एनिमेशन हमारे लिए बिल्कुल काम की है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या 3D मॉडल बनाते हैं, आप अभी तक तो उसको स्टिल कर रहे थे, रेंडर कर रहे थे, इमेजेस में की फॉर्म में रेंडर कर रहे थे, ठीक है। अब अगर आपको उसमें मोशन लानी है तो फिर आप इस तरीके से इसको रिग करके मॉडल को अपने इस तरीके से एनिमेट करते हैं और फिर वीडियो के तौर पे फाइनल रिज़ल्ट भी आप ला सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और एनिमेशन की डेफिनेशन तो जो है समझ में आ गई होगी। कोई भी स्टिल चीज़ को जब आप मोशन में लेकर आते हैं तो वो एनिमेशन हो जाती है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कंक्लूजन आपके पास यही है। प्रिंसिपल्स को समझना आपके लिए ज़रूरी है, 12 के 12 प्रिंसिपल्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं स्टिल हूँ, मैंने मोशन करी तो मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, वाह। सो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम शॉर्ट करके जो है वो डिस्कस कर लेंगे। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।